नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आज मैं आपको राजस्थान की एक मशहूर लोक कथा सुनाऊंगी जिसका नाम है बड़ा आश्रम। तो एक बार एक राजा था जिसके पास बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अब उसको तलाश थी कि एक गुरु बनाया जाए। और इसी की तलाश में बहुत सारे सन्यासी उसके राज्य में पहुँचे अपना अपना परिचय देने कि शायद राजा को जिस गुरु की तलाश है शायद वो गुरु वो सन्यासी बन पाए। तो जब उनका इंटरव्यू राउंड शुरू हुआ तो एक सन्यासी ने बताया कि मेरे पास बहुत बड़ा आश्रम है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राजा था उसकी बस एक ही शर्त थी कि ऐसा मैं सन्यासी को अपना गुरु बनाऊंगा जिसके पास बहुत बड़ा आश्रम हो। तो जब गुरुओं की तलाश शुरू की राजा ने तो एक सन्यासी ने बोला कि मेरा जो आश्रम है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो दूसरे सन्यासी ने बोला कि मेरा आश्रम 1000 एकड़ में फैला हुआ है। तो ऐसे में जो तीसरा सन्यासी वहाँ पे खड़ा था वो बहुत चुप खड़ा था, वो सबकी बात सुन रहा था। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप क्यों चुप खड़े हैं, आपके पास कितना बड़ा आश्रम है। तो जो सन्यासी थे उन्होंने बोला कि मैं आपको अपना आश्रम दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा आश्रम कहाँ है। तो ऐसे में वो राजा के साथ जो सन्यासी है उन्हें लेकर गए और एक बहुत बड़े जंगल में पहुँचे। और जंगल में जाके राजा ने देखा कि ये आश्रम तो कहीं दिख नहीं रहा और वहाँ जाके वो सन्यासी पीपल के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब राजा ने पूछा कि आप तो मुझे अपने आश्रम में लेके जा रहे थे, आश्रम कहाँ है आप तो मुझे यहाँ पेड़ के नीचे बिठा लिया आपने मुझे। तो उन्होंने बोला कि राजा जी यही मेरा आश्रम है। आपके पास जितने सन्यासी आए सबने आपको बताया कि उनका एक 100 एकड़ में 1000 एकड़ में फैला हुआ एक आश्रम है, लेकिन मेरा जो आश्रम है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ जिसके ऊपर जो छत है वो खुला आसमान है, ज़मीन की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे में ये मेरा आश्रम है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरा कितनी सीमा में ये आश्रम बना है, लेकिन जहाँ तक नज़र डाले ये खुला आसमान और खुली ज़मीन में मेरा आश्रम है और मैं यहीं पे बैठ के अपनी आराधना करता हूँ। और ऐसे में ये जवाब सुनकर राजा को बड़ा अच्छा लगा और राजा ने वही फैसला कर लिया कि मैं अपना गुरु इन्हीं को बनाऊँगा। कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।